अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। जिन लोगों ने फाइलें ख़रीदी हैं वो लोग ये समझते हैं कि उन्होंने रियल एस्टेट ख़रीदा है, लेकिन उन्होंने दूर दराज की बारे में वो प्लॉट नहीं, वो फाइल ख़रीद लिया कि वो दूर दराज एक सोसाइटी बनेगी, गुजर खान समवेयर चक्री और दूर दराज, वहाँ वो पहुँच नहीं सकते। ऊपर से ये लोग जो सोसाइटियों वाले हैं ये बड़े नाइंसाफ़ हैं। यानी उस गरीब आदमी के ऊपर इन्होंने बम गिरा दिया जी, डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए डबल डबल। उसकी वजह ये कि बुनियादी तौर पे ये जब लोग बंदा फंस जाता है ना, तो फंसे हुए को ये मरे को मारते हैं, फंसे हुए को ये और जलील करते हैं कि वो जो है ना वो उससे पता नहीं क्या कुछ निकालना चाहते हैं। एक तो वो गरीब आदमी बेचारा एक फ़ाइल ले चुका हुआ है। ज़्यादातर लोग लो इनकम स्केल होते हैं, वो इसलिए फ़ाइल लिखते हैं, वो समझते हैं कि हमारा रियल एस्टेट निकलेगा। लेकिन ये जिस तरह ये हमारे शराफिया गरीबों को ही निचोड़ दिया, उन्हीं का खून पसीने की कमाई जो है वो अपनी अयाशी पे खर्च करती है। जिस तरह करप्ट इस्टेब्लिशमेंट जो है अपने जजीरे बना रही है और गरीब आदमी को यहाँ पे खंडर के अंदर छोड़ के जा रही है, उसी वतीरे के ऊपर ये हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं। इनमें जो डीलर काम करने वाले हैं वो इनके साथ मिले हुए हैं, यानी इन दोनों ने मिल के गरीब आदमी को निचोड़ दिया, पीस दिया। गलती उससे क्या हुई, वो ये समझता है कि मेरा रियल एस्टेट बन जाएगा। लेकिन अब आप देखें कि हम बार बार वीडियो बनाते हैं, कई दफ़ा हमने वीडियो बनाई, लेकिन वो जो बेचारा ये सोच रहा था कि उसका कोई घर बन जाएगा, कोई प्लॉट बन जाएगा या उसकी कोई वैल्यूएबल असासा बन जाएगा, वो ना बना। इनका तो बन गया। अलबत्ता इतनी दूर दराज जाके वो रह ही नहीं सकता, ना ही वो अगर बन भी गया, तो वैसे तो बना नहीं है, लेकिन बन भी गया तो वो रह नहीं सकता और वो नहीं कर सकता। होता यहाँ पे क्या है देखें, कभी भी कहते हैं कि अपनी जो ज़िंदगी के अंदर आपने सोच विचार है ना, वो आउटसोर्स नहीं की जा सकती, वो आपको खुद करनी है। ज़िंदगी में जो हार्डवर्क करना है ना या काम करना है ना, वो आउटसोर्स नहीं किया जा सकता, वो आपको खुद करना है। अगर बंदों से भी कराना है तो आप सुपरवाइज करेंगे। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे लोग नहीं करते हैं। यानी आप अपनी वेल्थ जो है ना वो तब तक आपकी नहीं बनेगी जब तक कि आप किसी के ज़िम्मे लगा देंगे कि वो हमें फ़ाइल दे और उसके बाद वो महंगा असासा हो जाएगा। नहीं, ये मॉडल ही गलत है। ये मॉडल फेल हो चुका 15-20 साल पहले से, ये फेल हो चुका। लेकिन इसके बावजूद लोग उसी मॉडल को अप्लाई करके तो अमीर होना चाहते हैं। जब भी कोई ईद शबरात आती है, ऊपर से इन लोगों ने जुल्म ढाया हुआ है, ऊपर से वो बंदे के पास पैसे नहीं हैं, वो किस्त नहीं दे सकता, फिर उल्टा हमें कॉल करते हैं लोग। कई लोग कॉल करके तो हमें कहते हैं जी आप हमारी फ़ाइल बेच दें। ओ भाई, ना हम ये काम करते हैं, ना ही इसको अच्छा समझते हैं। मैं समझता हूँ हर हफ्ते, पिछले 2 साल हो गए, हर हफ्ते एक वीडियो हम इस बारे में डालते हैं कि भाई आप ये ना लें। वो उल्टा हमें कहते हैं जी, वो जो बोले वही कुंडा खोले। वो कहते हैं जी आप हमारी फ़ाइल बेच दें। वो हम कहाँ फ़ाइल बेचते हैं जी, सैनेट सोसाइटी है, पता नहीं कौन सी, कोई मेट्रो है तो कौन सा किधर है। हम तो ये काम ही नहीं करते। अभी हमें एक 55 लाख रुपए का प्लॉट था, वो एकदम बिक गया क्योंकि वो जगह डेवलप रेडी था, मौजूद था, बैरिया में मौजूद था। पोजेशन बाद में मिलेगा लेकिन वो मौजूद था। ये जो चीज़ है ना, कि जो चीज़ मौजूद हो, एक ज़िंदगी के अंदर इस सूरत हाल से निकलने का मैं आपको फार्मूला दे रहा हूँ, वो ये है कि ज़िंदगी में जो भी चीज़ करें, ख़रीदें, वो मौजूद हो, वो ख़रीदें। हाज़िर मौका मौजूद हो, चीज़ आप बाकब्ज़ा हो, वो ख़रीदें। अगर सोसाइटी है तो उसने प्लॉट डेवलप कर दिया है, वो नंबर मौजूद है, गली स्ट्रीट, वो भी ठीक है। लेकिन इस तरह कभी ना खरीदें ये फाइलें, ये जो जिस तरह से ये इन्होंने किया ना। आप उनके रहमो करम पे हैं, जिस तरह वापडा के रहमो करम पे हैं, जिस तरह से आप गैस के महकमे के रहमो करम पे हैं, उसी तरह हाउसिंग सोसाइटी के रहमो करम पे हैं। वो जब चाहे डेवलपमेंट चार्जेस कितने मर्जी बढ़ा दें, और उसके साथ साथ खड़े होकर लोग जो है ना वो डीलर फोटोआँ खिंचाते हैं। वो तो चोर, वो तो लूट रहा है लोगों को और आप लुटवा रहे हैं, और आप जो है वो फ़ख्र का बायस है। ये बहुत जुल्म, ये बहुत ज़्यादती। उसकी वजह ये है कि जो हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाने वाले हैं उनका राजी नहीं होता। कितनी लाखों फाइलें बेच दी, अरब रुपया अंदर कर लिया, उनका रज नहीं होता। इनका मैं कहता हूँ कि अल्लाह को ऐसा कैमरा बनाए, वो जो कैमरे नहीं बेडरूम में लगाते, वो इनकी ज़िंदगियों के ऊपर कैमरा लगा हो। सुबह से शाम तक ये क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये पैसे को किधर करते हैं, क्या करते हैं, ये सारा अगर वीडियो बन जाए तो उसके ऊपर लोगों को पता लगे कि यार ये तो वहशी दरिंदे हैं, ये तो इंसान ही नहीं है। जो लोगों का लूट लूट के पैसा, कितना पैसा करोगे, किधर करोगे, ये तो वहशी दरिंदे बन गए। तो ये जुल्म है उन लोगों के साथ। हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। उसकी वजह यह है कि ताकि शायद कोई बंदा इस चीज़ को समझे और आइंदा आने वाली ज़िंदगी में वो ये काम ना करे।
किसी सोसाइटी में फाइल ना ले। देखिए, अगर आप किसी बिल्डिंग में और सही बिल्डर है, वो डेवलप करेगा, डिलीवर करेगा, उसमें कोई छोटा सा यूनिट भी ले लेते हैं ना, तो उसकी भी एक वैल्यू है। वो रियल एस्टेट है सही मानों में, वो रियल एग्जिस्ट करता हुआ असासा है जिसकी करोड़ों की वैल्यू बनेगी, अरबों की वैल्यू बनेगी आने वाले टाइम में, जो पिछले 20-25 साल से जिस तरह से कीमतें बढ़ी हैं, क्योंकि वो एक जगह के ऊपर मौजूद है। वहां पे आबादी, शहर, दुनिया, ठीक है ना, ओवरसीज पाकिस्तानी, वहां हर कोई खरीदार है। वो असासा है, आपको अमीर करेगा। शुरू में कम अमीर करेगा, लेकिन ग्रेजुअली वो जब कंपाउंड होगा, जब वो पैसा डबल होगा, तो आपकी सोच है कि आप कितने अमीर हो सकते हैं, ना कि आप इस तरह की फाइलें लेके और इनके मरहूने मिन्नत होके आप अमीर हो सकते हैं। ये कभी नहीं हो सकते आप। ये सिर्फ दो लोग जो है ये फाइलें खरीदते हैं, छोटी हाउस है, ये जो हाउसिंग सोसाइटियां नवी बन रही हैं, जिनका प्लाट रेडी नहीं है। एक वो जो कम आमदनी वाले लोग हैं, दूसरा वो जिनकी फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। ये दोनों लोग इनके शिकार होते हैं। और हम अपने चैनल पे आपको फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं कि बेसिकली आपके पास लाख रुपया भी है, वो लाख रुपया खोना नहीं चाहिए आपको। वो लाख रुपया 1,10,000, 15,000, 20,000, यानी वो ग्रो करना चाहिए एवरी ईयर। यहां अगर आपने फेंक दिया तो वो लाख रुपया जो है ना 50,000 और फिर खत्म, क्योंकि कमीशनें बीच में इन लोगों की चली जाती हैं। वो फाइल बनती है तो जाके 2-4 साल के बाद ही उसमें कुछ होना शुरू होता है। इतना लंबा टाइम लग जाता है। और फिर भी जब दिल किया, जब कभी कोई रेट बढ़ेंगे, इनकी डेवलपमेंट चार्जेस नए आ जाएंगे, वो रेट लागू कर देंगे। तो आप देखें, ग्राहक जो है ना, मैं बताऊं, ग्राहक समझदार होना चाहिए, ग्राहक शातिर होना चाहिए, ग्राहक हाजिर दिमाग होना चाहिए, ग्राहक बोल्ड होना चाहिए, ग्राहक बहादुर होना चाहिए, ग्राहक कैलकुलेट करने वाला होना चाहिए। बुद्धू ग्राहक नहीं चलेगा, बुद्धू इनके हत्थे पास जाएगा, और बुद्धू जो ग्राहक है वो उसका नुकसान होता रहेगा। और वो फिर इस तरह के जो ये रियल एस्टेट नहीं है, ये फ्रॉडस्तान है। ये इनको फिर वो अमीर करता है। इनके जो मंसूबे हैं उनको जो है ना वो चलाने का बायस है वो बेवकूफ़ बेचारा जो फंस जाता है। मैं यही कहूँगा, और मैं क्या कहूँ, जो बंदा अपने इंटरेस्ट को नहीं वॉच कर सकता वो बेवकूफ़ है। सीधी बात यह है। अक्लमंद जो है वो अपने इंटरेस्ट को वॉच करता है। वो कहता है कोई भी है वो देखे कि चल क्या रहा है, वैल्यू क्या है मार्केट। जो साल पहले फाइल निकली थी उसकी क्या वैल्यू है? अगर साल वाले की वैल्यू नहीं है तो आपकी कैसे वैल्यू बन जाएगी? सोचने की बात है ना। देखिए, ये जो रियल एस्टेट है ये रियल एस्टेट नहीं है, और हमने इंशाल्लाह ताला तहिया किया हुआ है रियल एस्टेट बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करना है। लोगों को इसकी समझ आनी चाहिए, आम फहम होना चाहिए, क्लैरिटी हो। वो जो इसके अंदर जो वो जाल है ना, जाल, वो जो बरूदी सुरंगें हैं, वहां जाए ही ना कोई बंदा। हमारी ये कोशिश है वो बरूदी सुरंगों में ना फंसे, क्योंकि इन्होंने जगह जगह बरूदी सुरंगें बिछाई हुई हैं। बड़ी सोसाइटियों में इन मेट्रो शट्रो, ये जो चक्री शकरी, इनके डीलर बैठे हुए हैं। वो बंदा आता है कोई चीज़ लेने के लिए, तो वो उसे कहते हैं नहीं जी ये तो आपको नहीं, मैं आप तो ले नहीं सकते, आप ये 4 फाइलें ले लें, 10 फाइलें ले लें आप फिर देखें क्या होता है। वो होता कुछ भी नहीं है। बाद में ये नंबर बदल देते हैं, दफ्तर बैठे नहीं, फ़ोन उठाते नहीं। वो हमें लोग कहते हैं जी फ़ोन ही नहीं उठा रहे, तो भाई आपने फिर बगैर सोचे समझे क्यों ले लिया था जो फ़ोन नहीं उठाते। जो अपनी काम की जिम्मेदारी नहीं लेते तो वो काम ना करें। तो लिहाजा कोई भी चीज़ इस तरह की कोई भी आ जाए, 30 मार खान हाउसिंग सोसाइटी यार आने वाली है, 30 मार खान हाउसिंग सोसाइटी, उस 30 मार खान हाउसिंग सोसाइटी को कहे खुदा का नाम है कि हमारे पैसे को बचाओ, हमारा पैसा ना ज़ाया करो, हाँ जी, हमारे खून पसीने की हलाल की कमाई है, उसको हराम ना बनाओ, क्योंकि आपने तो हराम खाना है, आपने तो हराम इकट्ठा करना है जितना करना है, हमारी खून पसीने की कमाई क्यों ऐसे कर रहे हो? तो ये वीडियो आप लोग तक शेयर करें। ये सादा लोग, वो लोग के जो नहीं समझते, उन तक वो ज़्यादा फंसते हैं इन हाउसिंग सोसाइटियों, फ्रॉड हाउसिंग सोसाइटियों के अंदर। तो वो कभी भी अपने आप को अमीर नहीं कर सकते, कभी भी उनके एहसास नहीं बन सकते, क्योंकि वो समझते ही नहीं हैं। देखिए, मजदूरी करें ठीक है, शाम को थोड़ा जहन भी इस्तेमाल करें। प्रॉपर्टी वीएन टीवी के 2-4 वीडियो देखा करें शाम को, ताकि आपका जहन भी चलना चाहिए। मजदूरी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहन में कैलकुलेशन अपनी जगह अहम है। कोई किसी पे एतबार ना करें। आप यकीन कीजिए कि एतबार का इतना प्रॉब्लम है ना, आपका बहनोई, आपका साला, आपका कोई भाई, कज़न, यही आपके छुरा घूमते हैं। ये यूं बाजू, ये मानका करने की तरह पीछे से छुरा घूम देते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये हो रहा है। ये बहुत दुख से कहना पड़ता है, क्योंकि वो उधर ही बंदा ये ट्रस्ट कर रहा होता है, इन्होंने वो लोग बीच में डाले होते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। ट्रस्ट वर्दी बंदा बीच में डालते हैं। मेरे दफ्तर भी कई आते रहते हैं जो करोड़ों कमाएंगे, वो जी लाखों जो ना वो बिक जाएंगी फाइलें, ये वो। मैं कहता हूँ यार प्लीज़,
मैं नहीं ये करता, मैं ये काम ही नहीं करता। अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, मेरे रोज़ी में अगर वो किसी गरीब आदमी का जो गमो गुस्सा हो उसका पैसा शामिल हो जाए, मुझे वो अल्लाह रोज़ी ना दे के जिसमें किसी के हक मारा जाता है। मुझे अल्लाह वो साफ शफाफ रिज़्क़ हलीम अता फरमाए कि जिसमें लोगों का फ़ायदा हो, उनका पैसा ग्रो करे, फिर मुझे अल्लाह रोज़ी दे। मैं इस चीज़ का कायल हूँ। बहरहाल आप ये मैसेज लोगों तक पहुँचाएँ सो दैट कि वो ना फंसे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।